कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, 138 साल पुरानी पार्टी है। अगर कोई अभी जिसकी पैदाइश हुई है कुछ सालों पहले वो ऑफर देने लगे तो ये तो मेरे ख्याल से उस छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। नमस्कार, मैं आर के जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ कांग्रेस जिला कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद है स्वयं जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, आप लोग सड़कों पर उतरे, क्या मुद्दे लेकर सड़कों पर उतरे थे? आपके दर्शकों को सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। मुद्दा हमारा ये था कि जिस तरह से बीजेपी सरकार सरकारी एजेंसियों का, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, उसका दुरुपयोग राजनीतिक दलों के खिलाफ कर रही है, उसके खिलाफ हम सड़कों पर उतरे। जब सुप्रीम कोर्ट ने जो इनका बॉन्ड के रूप में जो चंदा, चुनावी चंदा ये ले रहे थे, उसके ऊपर रोक लगा दी और उसको अवैध घोषित कर दिया, जो कि राहुल गांधी जी शुरू से ही, जब से इन्होंने उसको लागू किया था, कह रहे थे कि ये अवैध है, ये नहीं होना चाहिए। तो उस पे जब रोक लगा दी और इनको बोला कि आप इसका हिसाब देंगे और जनता को इसका जानने का हक है कि ये पैसा किसने दिया, किस व्यापारी ने दिया। तो उसके बाद इन्होंने बौखलाहट में कांग्रेस के जो हमारा अकाउंट था, चाहे वो ऑल इंडिया कांग्रेस का रहा हो, चाहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का रहा हो, या हमारी यूथ कांग्रेस का, उस पर इन्होंने रोक लगाई, उसको सीज करा दिया। कांग्रेस पार्टी ने उसी को लेकर ये प्रदर्शन किया और अपना रोष जाहिर किया कि ये सब एजेंसियों का दुरुपयोग पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ नहीं होना चाहिए। नेताजी, जिस तरीके से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की पार्ट 1 की जिस तरीके से चर्चा हुई थी, वैसे पार्ट 2 की चर्चा हो नहीं रही है, खबर गायब है बिल्कुल। नहीं, ये तो क्या माना जाए, नीतीश कुमार का हटने से हो रहा है ऐसा? नहीं, नीतीश कुमार जी तो हटना और वापसी आना उनका तो कुछ कह ही नहीं सकते। अब तो उनकी जो, उनके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि वो जब मर्जी आ जाते हैं और जब मर्जी चले जाते हैं। वो तो एक पलटू राम का एक उदाहरण हो गया है। और मैं मानता हूँ कि उनको अब राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए स्वयं। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा की चर्चा नहीं हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उससे मीडिया गायब है। मीडिया उसको दिखा नहीं रहा है, चाहे वो कारण केंद्र सरकार हो, चाहे और कोई कारण रहा हो। लेकिन राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा बहुत ही सफल है और पूरी तरह से सफल चल रही है। और इसका आप देखेंगे आने वाले चुनाव में बहुत अच्छा रिजल्ट कांग्रेस के हक में आने वाला है। और न्याय यात्रा के साथ कांग्रेस जन तो खड़े ही हैं, आम पब्लिक का रिस्पांस भी जो आप यूट्यूब पे या दूसरे चैनलों पे आप देखते हैं, उसका एक बहुत बड़ा रोल जनता के बीच में जा रहा है कि ये बहुत अच्छी यात्रा कर रहे हैं। और राहुल जी एक सुलझे हुए राजनेता हैं। जो भी उन्होंने कभी कहा, चाहे वो नोटबंदी के लिए कहा हो, जीएसटी के लिए कहा हो, कोरोना के टाइम पे कहा हो, चाहे अब ये जो चुनावी बॉन्ड के लिए जो चंदा आता है उसके लिए बोला हो, वो हर चीज़ जो बोलते हैं बड़े सुलझे हुए हैं और सोच समझ कर बोलते हैं। तो उसका इफेक्ट आप देख रहे होंगे कि जो बात राहुल जी ने कही वो बात सच सामने आती जा रही है। पहले अशोक चौहान, फिर अब चर्चा हो रही है आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, क्या नाम है उनका, वो ज्वाइन करने वाले हैं कांग्रेस, कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, देखो, राजनीतिक लोग जो हैं उनके कोई निजी हित हो सकते हैं। अशोक चौहान साहब को क्या नहीं मिला, कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उनके फादर मुख्यमंत्री रहे, होम मिनिस्टर रहे। और कांग्रेस पार्टी अब क्या दे, इससे बढ़ के और क्या दे उनको। अब आदमी की अपनी कोई चुनावी महत्वाकांक्षा है, उससे के अनुसार वो जा रहा है तो ठीक है, अब जा सकता है, सब आज़ाद हैं। और जहाँ तक कमलनाथ जी की बात है, ये सब चर्चाएं हैं। उन्होंने कहा था मैं कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूँगा, कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है। और अभी शायद कल उनकी राहुल जी से भी बात हुई थी। तो अभी ये सब अटकलें हैं और अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसान आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे? लोग पीछे हटने को तैयार नहीं है, किसान बाहर पूरा बैरिकेड वगैरह, उनको आगे आने नहीं दिया जा रहा है। नहीं, देखिए, केंद्र सरकार जो बीजेपी की है वो किसानों को छल रही है। जब उनसे वादा किया था कि जो कमेटी, उन्होंने एक कमेटी बनाई है और वो उस पर उसको लागू करेंगे उनकी मांगों को, तो एमएसपी के ऊपर अगर वो गारंटी मांग रहे हैं तो क्यों नहीं गारंटी दी जाती। सरकार का को एक जो सबसे बड़ा सेक्टर है जो रोज़गार देता है और देश को अन्न देता है, उसको एक अगर गारंटी नहीं दे सकते एमएसपी की, तो सरकार फेल है।
सिर्फ और सिर्फ जो अपने इनके बड़े बड़े व्यापारी घराने हैं उनको फ़ायदा देने के लिए अगर वो किसानों की अनदेखी कर रहे हैं तो सरकार इसमें मुँह खाएगी। और देख लेना कि अब की बार किसान और आम जनता सरकार को हटा के ही दम लेगी। सरकार को बस किसानों की बातें माननी चाहिए। मनोज जी, इस चुनाव से महंगाई बेरोजगारी बिल्कुल गायब है। चल रहा है चर्चा तो केवल राम मंदिर का चल रहा है। 400 पार सीटों के होने की बात हो रही है। कांग्रेस दिख नहीं रही है कहीं। नहीं, चर्चा राम मंदिर की ठीक है, अच्छी बात है, राम मंदिर की चर्चा होनी चाहिए। राम मंदिर हमारे राम भगवान हमारी आस्था के प्रतीक हैं। हम सब सनातनी उनको मानते हैं और आज से नहीं आदिकाल से मानते आ रहे हैं। दिवाली भी हम मनाते हैं, उनका जन्मदिन भी हम नवमी हम मनाते हैं। हमारे मन में राम राम है। हम तो किसी से मिलते हैं तो राम राम करके बोलते हैं। अब उसका दिखावा राजनीतिक रूप से करें वो एक गलत बात है। मंदिर बन गया ठीक है, सब लोग दर्शन करेंगे, हम भी कभी वहाँ जाएंगे, लेकिन उसका राजनीतिक दुरुपयोग करना मेरा मानना है कि ये सबसे गलत बात है। भाजपा का करता है 400 पार मोदी जी को लेकर पूरा आश्वस्त है। ये तो कह देंगे 540 पार। तो भाजपा के कहने से तो 400 पार या 500 पार नहीं हो रही ना। जनता के हक, जनता अगर चाहेगी तो वो जो 400 पार या 500 पार कर देगी, लेकिन भाजपा के कहने से नहीं होगी। जहाँ तक महंगाई की बात है तो महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बिल्कुल बढ़ी हुई है, सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कभी धर्म का सहारा लेते हैं, कभी देश प्रेम का सहारा लेते हैं, कभी पाकिस्तान का सहारा लेते हैं। चाइना की तरफ क्यों नहीं मुँह करते? चाइना ने हमारी हजारों किलोमीटर ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, उसके ऊपर ध्यान क्यों नहीं देते? तो सरकार का एकमात्र उद्देश्य है, चाहे वो धर्म को की राजनीति करके हो, चाहे देश प्रेम की राजनीति करके हो, लोगों से झूठ बोलना हो, उस सत्ता में आना। पहले नीतीश कुमार आपसे गठबंधन से अलग हुए, अब केजरीवाल का भी कोई भरोसा नहीं लग रहा है। नहीं, देखिए नीतीश कुमार तो पलटू राम है। जी जी। वो तो अभी भी कहीं जा सकते हैं। तो नीतीश कुमार को तो सीरियसली कोई लेता नहीं। आप जानते भी होंगे, आप सुन भी रहे हो, और आप स्वयं बिहार से हैं, तो बिहार की जनता आपकी बार उनके इस फैसले से बहुत खिलाफ है। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि बिहार की जनता जनता दल यू का सफाया करने जा रही है और बीजेपी भी बिहार में साफ होगी। आम आदमी पार्टी की जहाँ तक बात है, आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम है। हम पहले भी कहते आ रहे हैं, हमने कभी आपने देखा होगा, आपने देखा होगा, हमने कभी, मैंने या किसी ने कभी कहा ही नहीं कि इससे गठबंधन होना चाहिए। हमने फैसला पार्टी हाईकमान पे छोड़ा हुआ था और पार्टी हाईकमान भी ये देख रही थी कि भाई इसके ऊपर विश्वास किया जाए कि नहीं किया जाए। और मेरा मानना है कि इसके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये आदमी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है। तो इसको तो अपनी जान बचाने के लिए बीजेपी से बार्गेनिंग करनी है। जो इसके आका कहेंगे बीजेपी के लोग, वो ये करेंगे। अगर वो कहेंगे कि कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ो, तो ये कांग्रेस के साथ मिलके चुनाव लड़ेगा। अगर नहीं कहेंगे तो अलग लड़ेगा। तो कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर विश्वास नहीं करती। हम इसकी नीतियों का और जो इन्होंने गलत कार्य जनता के लिए किए, उसके हमेशा खिलाफ रहे हैं और आगे भी खिलाफत करते रहेंगे। नहीं, इंडिया गठबंधन में यह है, लेकिन हम इसके एक सीट के लिए ऑफर दिया, एक सीट बोला है कि कांग्रेस ले सकती है। कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है, 138 साल पुरानी पार्टी है। अगर कोई अभी जिसकी पैदाइश हुई है कुछ सालों पहले, वो ऑफर देने लगे तो ये तो मेरे ख्याल से उस छोटा मुंह और बड़ी बात हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है, वो कांग्रेस को क्या ऑफर देंगे? ऑफर तो कोई देता रहे, लेकिन उसको मानना ना मानना वो हमारा कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। और मेरा तो यही मानना है कि हम उसके साथ समझौता नहीं करेंगे। क्या मुद्दे लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं? क्या चर्चा हो रही है जब लोगों के बीच में जा रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई का है, बेरोजगारी का है। लोगों को, एक देश को बर्बादी की तरफ जो केंद्र सरकार लेके जा रही है, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो इनकी पॉलिसीज़ हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को प्रोटेक्ट करने की हैं। छोटे जो उद्योगपति थे, चाहे किसान भी रहे हो, उनको सबको इन्होंने बर्बाद करना शुरू कर दिया है। तो एक, मैं तो कहता हूँ, बीजेपी को मनुवादी पार्टी कहते थे, तो वो मनुवाद क्या है? यही तो है कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को आप प्रोटेक्ट करो,
आम जनता अपने रोजी रोटी में उलझी रहे और सरकार की तरफ ध्यान जाए, ना कि उनके मुद्दे महंगाई का है, बेरोजगारी का है, भ्रष्टाचार का है और आपके अपराधों का है। तो अपराध भी देखो, महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हो रहे हैं, डेली सैकड़ों रेप हो रहे हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ये सब और सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है, उस एजेंडे को लेके चल रहे हैं। अगर इसी के ऊपर चलते रहे, जनता नहीं समझेगी, तो देश को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकता। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।